अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व आने वाले 25 दिन जज्बाती मामलात में एक्वेरियस आप लोगों के लिए गैर मामूली तब्दीलियों की खुशखबरी लेकर आए हैं। इस टाइम पीरियड में सन की एनर्जी आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा करेगी, जबकि जुपिटर की पॉजिटिव नज़र आपके ताल्लुकात में बेहतरी की राहें खोलती नज़र आती है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रिश्ते में बेयकीनी, खामोशी या फासले का शिकार हैं तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में बदलने लगेंगे। जो एक्वेरियस अफराद सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की आमद का इम्कान मौजूद है जो पहले एक आम जान पहचान के तौर पर सामने आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इस रिलेशनशिप में गहराई पैदा हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त गलत फहमियों को दूर करने, एतमाद बहाल करने और एक दूसरे के जज्बात को समझने का है। लेकिन एक्वेरियस मार्स की एनर्जी ये भी इशारा देती है कि जल्दबाजी, ज़िद या गुस्से में किए गए फैसले बाद में पछतावे का सबब बन सकते हैं, इसलिए हर बात सोच समझ कर करना ज़रूरी होगा। किस्मत आपको एक ऐसा मौका देती नज़र आती है जिससे मोहब्बत का नया बाब शुरू होगा या पुराना रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाएगा, लेकिन इसके लिए दिल के साथ साथ अकल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आने वाले 25 दिनों में एक्वेरियस, अगर आपकी नीयत शादी की है या ख़ानदान में किसी रिश्ते की बात चल रही है तो प्लैनेट्स आपके हक में पॉजिटिव मामलात बनाते नज़र आते हैं। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी मोहब्बत को संजीदा रिलेशन में तब्दील करने की सलाहियत दे रही है आपको, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो काफ़ी अरसे से किसी फ़ैसले के इंतज़ार में हैं। बाज़ एक्वेरियस अफराद को अचानक किसी ऐसी खबर या मैसेज का इंतज़ार ख़त्म होता नज़र आता है जिससे उनकी उम्मीदें दोबारा ज़िंदा होंगी। अगर पहले कोई रिश्ता किसी वजह से एक्वेरियस रुक गया था तो अब दोबारा बातचीत शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए भी ये वक्त रिलेशनशिप में नई ताजगी, मोहब्बत और एक दूसरे के जज्बात को समझने और एक दूसरे के लिए कुर्बानी के जज्बे को बढ़ाता हुआ नज़र आता है। लेकिन सैटर्न आपको याद दिला रहा है कि हर रिलेशन सिर्फ जज्बात पर कायम नहीं रहता, बल्कि एतमाद, ज़िम्मेदारी और सब्र भी ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ वाबस्ता हैं जो अपनी बात वाज़े नहीं करता तो आने वाले दिनों में हकीकत आपके सामने आ सकती है, जिसके बाद आपको एक बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा। किस्मत आपके सामने दो रास्ते रख सकती है, एक माजी की तरफ और दूसरा मुस्तकबिल की तरफ, और सही इंतखाब ही आपकी खुशियों का सबब बनेगा। जिन एक्वेरियस अफराद की ज़िंदगी में कोई ख़ास शख्स मौजूद नहीं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड खुशगवार मामलात बनाता नज़र आता है। किसी सफ़र, सोशल मीडिया, काम की जगह, एजुकेशन के माहौल या किसी ख़ानदानी तकरीब में एक नई मुलाकात किस्मत का रुख बदल सकती है। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि ये ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा, इसलिए जल्दबाजी की बजाय कुदरती अंदाज में आगे बढ़ना एक्वेरियस बेहतर होगा। अगर आप किसी पुरानी मोहब्बत को भुला नहीं पा रहे तो आने वाले दिनों में या तो उस शख्स की तरफ से दोबारा राब्ता हो सकता है या फिर आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आप खुद माजी से निकल कर नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएंगे। इस दौरान अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, लेकिन दूसरों की बातों या अफवाहों पर आंखें बंद करके यकीन न करें। बाज़ अफराद आपके रिलेशनशिप में गलत फहमियाँ पैदा करने की एक्वेरियस कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फैसले सोच समझ कर करेंगे तो नुकसान से बच सकेंगे। रूहानी तौर पर यह वक्त दुआ, पॉजिटिव सोच और अपने अंदर एतमाद पैदा करने का है, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो किस्मत भी आपके लिए नए दरवाजे खोल देती है। ओवरऑल ये 25 दिन एक्वेरियस आप लोगों के लिए मोहब्बत, रिश्ते और शादी के हवाले से अहम मोड़ साबित होने जा रहा है। किस्मत आपको मौक़े देगी जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए जज्बात और अकल के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो अना को एक तरफ रख कर बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, जबकि अगर कोई रिश्ता मुसलसल आपको ज़हनी तौर पर परेशानी दे रहा है तो आपके लिए मशवरा है कि बाज़ औक़ात नई शुरुआत के लिए पुराने बाब को बंद करना ज़रूरी होता है। शादी के ख्वाहिशमंद एक्वेरियस अफराद के लिए ये दिन खुशखबरी, मंगनी, रिश्ता तय होने या ख़ानदान की रजामंदी जैसी पॉजिटिव पेशरफ्त लेकर आए हैं। याद रखें कि प्लैनेट्स सिर्फ प्रेडिक्शंस की निशानदेही करते हैं, असल फ़ैसला आपके अमाल, नीयत और इंतखाब पर होता है, इसलिए अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखें, दुआ को अपनी ताकत बनाएं, पॉजिटिव रहें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ एक्वेरियस, कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए कोशिश करें कि जो कुछ उसने ज़िंदगी
میں آپ کو عطا کیا ہے اس پر اس کا ہر لمحہ شکر ادا کریں، اور جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس پر بھی اس کا شکر ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آنے والے 25 دنوں میں رشتوں کے حوالے سے آپ کے لیے بہت پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے۔ اس پازیٹیو انرجی کو اپنی زندگی میں گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔